हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स में आपकी गॉस की जो प्रमेय होती है उसका अनुप्रयोग नंबर 1 जो है आपकी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट तीव्रता। तो हम क्या करेंगे, इसका व्यंजक जो है निकालेंगे। तीव्रता का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका व्यंजक निकालने के लिए जो कह रहा है वही हम मानेंगे। इसमें कह रहा कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधा तार, मतलब हम एक तार मानेंगे, सीधा तार मानेंगे और उसकी लंबाई कितनी होगी, अनंत होगी। तो हम यहाँ पर मान रहे हैं, एक तार मान रहे हैं, हम इस तरीके से मान रहे हैं अनंत लंबाई का एक सीधा तार, बिल्कुल सीधा तार होगा और उसकी लंबाई कितनी होगी, अनंत होगी। तो अनंत लंबाई है, मतलब ऐसे हम कर देंगे। इससे पता चल रहा है कि आगे भी इसकी लंबाई है, मतलब हमने थोड़ी लंबाई उसकी ले ली है। तो हमें मान लेंगे, माना जो एक्स वाई है, एक्स वाई अनंत लंबाई का एक तार है जिस पर क्या है, अनंत लंबाई का तार कैसा होना चाहिए, अनंत लंबाई का होना चाहिए, मतलब इसकी लंबाई अनंत होनी चाहिए और एक समान आवेशित होना चाहिए, मतलब तार पर एक समान आवेश होना चाहिए। या तो प्लस ही सब कहीं हो या तो फिर माइनस ही हो, एक समान आवेश होना चाहिए। तो हमें मान लेंगे कि माना एक्स वाई एक अनंत लंबाई का सीधा तार है जिस पर एक समान आवेश प्लस क्यू है, मतलब इस पर सब कहीं आवेश कैसा है, प्लस क्यू है। हमने इस पे आवेश कैसा दिखा दिया है, एक समान आवेश इस पर कैसा है बच्चे, प्लस क्यू है। अब हमको क्या करना है, इस तार के निकट, तो तार के निकट हम क्या करेंगे, हमें मान लेंगे कि माना इस तार से स्मॉल आर दूरी पर तार के निकट एक बिंदु क्या है आपका बच्चे, P है। ये आपका क्या है, P है। इस बिंदु P पर हमको क्या करना है, इस बिंदु P पर, इस पॉइंट P पे हमको क्या करना है बच्चे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि गॉस के नियम के अनुप्रयोग से हम इसको करने वाले हैं, तो हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। इस P से होकर गुजरने वाला क्या करेंगे, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ हम खींचेंगे, क्योंकि गॉस की प्रमेय में क्या किस पे लागू होती है, बंद पृष्ठ पे ही लागू होती है। एक बेलना, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो तार है वो बेलनाकार है, तो हम क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ भी क्या कैसे खींचेंगे, बेलनाकार खींचेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु P से हो करके गुजरता हुआ, P से हो करके गुजरता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ जो है हम खींच लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हम इसका खींच देते हैं, यहाँ पे हम इसको खींचेंगे। तो इसके लिए हम इसको खींच देते हैं। अब इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की जो लंबाई है वो हम क्या करेंगे, स्मॉल एल लेंगे। इसकी लंबाई कितनी ले लेंगे, स्मॉल एल ले लेंगे। अब देखिए इसको हम यहाँ पर खींच रहे हैं, इस तरीके से हम इसको खींच देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमने P से होकर के गुजरता हुआ, P से होकर के गुजरता हुआ स्मॉल एल लंबाई का, कितनी लंबाई का, स्मॉल एल लंबाई का। यहाँ पे मैं स्मॉल एल को दिखा देता हूं। यहाँ पर जो लंबाई है, इस गॉसियन पृष्ठ की लंबाई कितनी है, गॉसियन पृष्ठ की लंबाई कितनी है आपकी, कितनी है, स्मॉल एल है। तो अब हमको क्या करना है, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ, ये जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ दिख रहा है, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर के पहले गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पहले क्या करेंगे, निकालेंगे। क्योंकि गॉस के नियम में ही, गॉस के नियम में क्या निकाला था, क्या है गॉस का नियम, क्या है गॉस का नियम, एक पूरा जो आपका कोई भी बंद पृष्ठ है तो उससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, Q/ε0 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके बिंदु P पर, सबसे पहले इसके बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ अगर हम डेल्टा ए माने, यहाँ पर हमने मान लिया कि एक छोटा सा पृष्ठ यहाँ पर क्या है, डेल्टा ए है, यहाँ पर डेल ए है या डेल्टा ए है। अब इसकी जो दिशा है आप समझिए, दिशा क्या होगी, जैसे ये आपका जो है बेलनाकार है, तार है, तो इसकी दिशा क्या होगी, यहाँ पे इस तरीके से होगी। अब देखिए तीव्रता की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी, आपको पता होनी चाहिए कि तीव्रता की जो दिशा होती है प्लस आवेश से क्या होती है, दूर होती है। तो यहाँ पर जो वक्र पृष्ठ पर, ये जो वक्र पृष्ठ है, मुड़ा हुआ एरिया है, इस मुड़े हुए एरिया पर हमने जो अल्प पृष्ठ माना है, उस पे जो डेल्टा ए है और ई है, दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। अब यहाँ पर देखें हम, यहाँ पर अगर हम अल्प पृष्ठ माने, यहाँ पर एक अल्प पृष्ठ माने, इस
वृत्ताकार जो भाग है इसका, इस गॉसियन पृष्ठ का जो वृत्ताकार भाग है, इस वृत्ताकार भाग पर अगर हम देखें तो वृत्ताकार भाग पर तीव्रता की दिशा क्या होगी? तीव्रता की दिशा तो इस प्लस आवेश से दूर होगी, लेकिन डेल्टा ए की जो दिशा है, डेल्टा ए की, जैसे ये आपका है इस तरीके से, तो इस ऊपर की ओर होगी। तो डेल्टा ए की जो दिशा है या डेल ए की जो दिशा है ये ऊपर की ओर होगी। यहाँ पर जो कोण बनेगा इन दोनों के बीच कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर हम माने, यहाँ पर एक अल्प पृष्ठ ले, तो यहाँ पर तीव्रता की दिशा क्या होगी? तीव्रता की दिशा तो इस प्लस आवेश से क्या होगी? दूर होगी। और यहाँ पर जो एरिया की दिशा होगी वो नीचे की ओर होने वाली है, नीचे की ओर हो जाएगी। यहाँ पर डेल ए की दिशा क्या होगी? नीचे की ओर। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो अब यहाँ पर देखिए इन दोनों वृत्ताकार जो क्षेत्रफल हैं, वृत्ताकार जो सिरे हैं, ये वाला और ये वाला नीचे इस तरीके से, इस तरीके से एक नीचे ऊपर की ओर वृत्ताकार और नीचे इसी प्रकार से नीचे की ओर है। तो इन दोनों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला पता है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। तो ई और ए के बीच का यहाँ पर एंगल कितना है? 90 है। तो कॉस 90 वहां रखेंगे तो आपका जो वैद्युत फ्लक्स होगा कितना होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब यह है कि इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? केवल इस वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के क्या होगा? बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि बेलनाकार, हम लिखेंगे कि बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से होकर, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स है, कुल वैद्युत फ्लक्स हम देखेंगे जो आपका फाई ई है। कुल वैद्युत फ्लक्स को हम क्या कर रहे हैं? इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर के, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ जो है, बंद पृष्ठ जो है, इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को हम क्या कर रहे हैं? फाई ई कह रहे हैं। जो फाई ई है ये क्या होगा? केवल इस वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। गुजरने वाला क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स। अब हम क्या करेंगे? अगर हम यहां पर इस वक्र पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लें तो वही क्या होगा? इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस वक्र पृष्ठ पे जो ये अल्प पृष्ठ डेल्टा ए है, इससे होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कि अल्प पृष्ठ डेल ए से होकर, अल्प पृष्ठ डेल ए से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो हम निकालेंगे। यहाँ पे डेल ए कौन सा है? ये वाला है ना? तो यहाँ पर हम वैद्युत फ्लक्स को हम डेल फाई ई कहेंगे। तो डेल फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू डेल ए, और यहाँ पर कॉस थीटा के स्थान पर रख देंगे 0 अंश। तो आपका डेल फाई ई आपका हो जाएगा ई इंटू डेल ए। अब हमने क्या किया है? यहाँ पे इस डेल ए से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे कि इसी प्रकार जो गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ हम कैपिटल ए से होकर गुजरने वाला
क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो क्या होगा, आपका हो जाएगा फाई ई, ये टोटल वैद्युत फ्लक्स के इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के ही बराबर होगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा तुम्हारा ई इंटू डेल ए, और यहां पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब इन छोटे छोटे एरियाज का से होकर के गुजरने वाला जो है, हम कुल वैद्युत फ्लक्स का योग करेंगे। इंटीग्रेशन मतलब योग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, फाई ई बराबर, यहाँ पर ई तो नियत है तो ई आ जाएगा बाहर। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा ई इंटू डी ए का, सारा योग तुम्हारा, ये जो छोटे छोटे एरियाज है, यहाँ पर आप समझिए कि ई इंटू ए या इंटीग्रेशन डी ए, इसका जो टोटल मान है, सारे एरियाज अगर आप जोड़ लें इसी तरीके छोटे छोटे, तो टोटल एरिया ए के ये बराबर होगा। तो यहाँ पर ये टोटल हम लिखेंगे कि फाई ई जो है वो बराबर हो जाएगा ई इंटू डेल ए, ये इसका मान कितना होगा, आपका हो जाएगा ए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ए है, ए की बात करें तो ये आपका जो है वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर, और इसकी लंबाई जो कि एल है, तो 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि फाई ई बराबर, ई निकालना है हमको, ए कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल। और एक काम करेंगे, यहाँ पर जो फाई ई है, यहाँ पर जो फाई ई है वो होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यहाँ गॉस के नियम से, गॉस की प्रमेय से हम करेंगे, क्योंकि गॉस के नियम का हमको अनुप्रयोग करना था, प्रयोग करना था, तो हमने यहाँ पर इसका यूज करेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब फाइनली हम ई निकालेंगे, तो ई बराबर हो जाएगा, इसको नीचे ले जाएंगे इसके, तो 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू अपान एल, और यहाँ पर ये आर भी नीचे आ जाएगा, तो आर और ये एल। अब यहाँ पर एक काम करेंगे कि इधर मैं लिख देता हूँ कि जो ई है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान एल जो है, क्यू अपान जो एल है, इसमें देखिए आप लोग, क्यू अपान एल जो एल है, यहाँ पर जो क्यू अपान एल है ये वाला, ये किसके बराबर होता है, लैम्डा के बराबर। लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, ये है आपका रेखीय आवेश घनत्व है। तो अब हम लिखेंगे, तो ई बराबर तुम्हारा हो जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा लैम्डा अपान आर। यहाँ हमने लैम्डा अपान क्यू के स्थान पर कितना रख दिया है, नहीं, क्यू अपान एल के स्थान पर कितना रख दिया है, लैम्डा। तो ये आपका आ जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई बराबर 1, इसको अगर हम 2 से गुणा कर दें, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर 2 से यहाँ ऊपर अंश और हर में क्या करें, गुणा करें, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपान आर। तो इस तरीके से हमने ये प्राप्त कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें।